जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, क्या आप अपनी वैल्यू को पहचानते हैं? क्या आपको ये पता है कि ईश्वर ने आपको किस कार्य के लिए इस धरा पर भेजा है? और जिस कार्य को करने के लिए आप आए हैं, उसके अतिरिक्त आप और क्या क्या कर रहे हैं? क्या जिस कार्य को करने के लिए आए हैं वो कर भी रहे हैं या अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं? आखिर आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे? इन सब बातों को समझने से पहले चलिए कुछ बातों को समझते हैं। बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन इन सामान्य सी बातों को समझेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। सनातनियों, आपने देखा होगा कि हम जब व्यवहारिक लेन देन करते हैं तो उसमें हम कुछ रुपयों को उपयोग में लेते हैं, कुछ कॉइन्स को भी यूज में लेते हैं। अगर हम बात करें, जैसे 1 का कॉइन है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, ये सिक्के आपने देखे होंगे। नोट में भी देखेंगे तो आप 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, ये अलग अलग तरह के नोट हैं। अगर आप एक 10 के सिक्के को लें और एक 5 के सिक्के को लें या 1 रुपए के सिक्के को लें, तो आप देखेंगे कि 10 के सिक्के का वजन और 1 या 2 के सिक्के के वजन के अंदर कितना फर्क है। लेकिन जब वैल्यू को देखेंगे तो उसमें 10 गुने का अंतर है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे 500 का एक नोट और एक 50 का नोट है। साइज के आधार पर आप देखेंगे तो के नोट और 500 के नोट में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 50 का नोट 500 के नोट से 10 टाइम छोटा है या 500 का नोट 50 के नोट से 10 गुना बड़ा है। ऐसा नहीं है। तो आखिर ऐसा सरकार करती क्यों है? 50 के नोट को छापने में भी कितना कागज लग रहा है और 500 के नोट को छापने में भी कितना कागज लग रहा है। तो क्यों ना 500 के नोट छापे जाएं, कम लागत आएगी। ऐसा किया जा सकता है। 10 का सिक्का है, 10 के सिक्के ही बनाएं, क्यों 1 या 2 के सिक्के बनाना? क्योंकि 10 के सिक्के के अंदर धातु कम लगेगा, 1 या 2 के सिक्के में धातु ज्यादा लगेगा। लेकिन सनातनियों, व्यवहारिकता के आधार पर हमारा लेन देन सुगम रहे, इसके लिए जैसी जरूरत है उसके आधार पर सिक्के या नोट छापे जाते हैं। ठीक इसी तरह से इस संसार को चलाने के अंदर भी ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। इसीलिए महात्मा भी इस धरा पर पैदा होते हैं तो ऐसे लोग भी पैदा होते हैं जो बहुत छोटे से काम को करके ही अपनी जिंदगी को इस संसार से पूरा करके चले जाते हैं। यानी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की क्षमताओं के लोग, अलग अलग तरह का भाग्य लिखा करके इस धरा पर आते हैं। तो सोचिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सभी लोग श्रेष्ठ हो, सभी विद्वान हो, सभी महात्मा हो, सभी ज्ञानी हो? क्या ऐसा संभव नहीं है? तो सनातन, यदि ऐसा होगा तो फिर इस धरती पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक तरीके से नहीं चल पाएंगी। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए कि इस धरा पर जब हम आते हैं तो हमारी भी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्यों डिसाइड की गई? ताकि हम उस क्षेत्र के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाए। मान लीजिए, अगर ब्राह्मण ना हो, पूजा पाठ करने वाले ना हो, तो आपका धार्मिक कार्य कौन पूरा करेगा? अगर शिक्षक ना हो तो आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर व्यापारी वर्ग ना हो तो अर्थव्यवस्था को कौन संभालेगा? अगर सैनिक ना हो तो देश की सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा? अगर डॉक्टर ना हो तो आपके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? अगर हमारे हरिजन भाई बंधु ना हो तो बताइए, सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? तो हम किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंक सकते। हर व्यक्ति का एक विशेष महत्व है और उसी के आधार पर इस संसार के अंदर सारी व्यवस्था की जाती है। इसीलिए एक विद्वान की भी उतनी ही आवश्यकता है इस संसार के अंदर जितनी एक छोटे भाई की, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो समाज के अंदर सेवा भाव से दूसरों की मदद कर रहा है। दोनों का स्थान अपनी जगह पर एक ही रहेगा। ठीक इसी बात को आप अपने शरीर के साथ जोड़कर देखिए। हर चीज यदि आंखों की तरह सुंदर हो तो कैसे काम चलेगा? तो किसी को बाल के रूप में अपना काम करना है, किसी को आंखों के रूप में, किसी को नाक के रूप में, किसी को दांतों के रूप में, किसी को हाथों के रूप में, किसी को पांव के रूप में। तो पांव ये कहे कि सारे शरीर का वजन मैं ही क्यों उठाऊं, जबकि मुझे तो कुछ स्पेशल मिलता नहीं। तो बताइए, आपका शरीर क्या सही तरह से काम कर पाएगा? या आपके हाथ ये कहें
कि सारा श्रम तो मैं करूं और फिर स्वाद ये जुबान लेती है मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो बताइए आपके शरीर का क्या होगा। पेट ये कहे कि सब कुछ तो मैं ही पचाता हूं, जबकि स्वाद तो ये जीभा लेती है, तो बताइए कैसे काम चलेगा। सारे सौंदर्य को निहारने का काम तो ये आंखें करती हैं और दिमाग कहे उसको प्रोसेस मैं क्यों करूं, तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो इस पूरे शरीर के अंदर एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक इसी तरह से सनातनियों, इस जीवन को भी पहचानिए कि आपको ईश्वर ने किस व्यवस्था के तहत इस धरती पर भेजा है। जो आपकी योग्यता है, आपको उसके आधार पर इस संसार के अंदर अपना श्रेष्ठ देना है और यही कार्य आपको करना भी चाहिए। इसीलिए अपनी वैल्यू को पहचानिए और आपकी वैल्यू क्या है, इसको जानने के लिए भी ज्योतिष जैसा ज्ञान विज्ञान हमारे जीवन में दिया गया है, ताकि हम ये पता कर सकें कि हम किस ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी योग्यताएं क्या हैं और हमें किस मंजिल पर जाना है। अगर आप ये खुद के बारे में समझ पाएंगे तो फिर आप अपने परिवार के अंदर अपनी संतानों को भी उसी आधार पर समझ पाएंगे कि आपकी संतान किस तरह की योग्यता को लेकर आई है, उसकी परवरिश आपको कैसे करनी है, समाज के किस वर्ग को लाभान्वित वो करेगी। इन सब बातों का यदि आप आकलन करेंगे और फिर आप निर्णय लेंगे, तो आप कभी ये जिद नहीं करेंगे कि मैं तो मेरे बेटे को डॉक्टर ही बनाऊंगा, मैं तो मेरे बेटे को इंजीनियर ही बनाऊंगा, मैं तो मेरे बेटे को अपने ही बिजनेस में लेके आऊंगा। आप ऐसी मूर्खता कभी भी नहीं करेंगे। आप वही करेंगे जो उस बच्चे के भाग्य में है, और वो बच्चा जो क्षमताएं लेकर आया है, आप केवल और केवल उसको उसकी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ने में अपना योगदान देंगे। और यही होता है श्रेष्ठ कर्म, जो हमें किसी बंधन में नहीं बांधता, बल्कि हम नियति के आधार पर, ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर आपका बेटा लायक है तो आप क्यों धन का संचय कर रहे हो, वो अपने आप कमा लेगा। और यदि आपका पुत्र कुपूत है तो फिर क्यों धन संचय कर रहे हो, एक दिन उसने उस धन को उड़ा देना है। इसीलिए सनातनियों, हमारे शास्त्रों के अंदर जिन भी विद्वानों की कोई बात कही गई है, लिखी गई है, वो यूं ही नहीं लिखी गई है, उसके पीछे जीवन का सार होता है। और उस सार को ग्रहण कीजिए, यही सार आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के छोटे से वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा संदेश देने का प्रयास किया है जो सीधे सीधे आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकालने में पर्याप्त है। और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप इस बात की चिंता करेंगे कि अरे मुझे जीवन में ये नहीं मिला, मैं अपने बेटे को ये बनाना चाहता हूँ, मैं मेरी बेटी की शादी यहाँ करना चाहता हूँ, वहाँ करना चाहता हूँ, मैं इसको ये बनाना चाहता हूँ। आपको केवल और केवल उनके भाग्य के आधार पर उनके जीवन को बेहतर बनाने में अपना सहयोग देना है। बाकी उनकी अपनी किस्मत है और उनको अपनी किस्मत के आधार पर ही सब कुछ मिलेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जिंदगी का सार समझाने के लिए पर्याप्त है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।